आखिर गंगा स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में पापों के नाश का सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। पार्वती, तुम्हें कल मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़ी जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीनहीन विवश रूप में इस तरह गड्ढे में जाकर पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहे हों। पार्वती जी को शिव जी ने यहाँ समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार होगा तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती को देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए वहाँ से हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोका और कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही चल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होगा? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? मैं अभी आपके पति को निकालता हूँ। युवक ने ऐसे बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव और पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक व्यक्ति ने ही गंगा स्नान किया। इस प्रकार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल आडंबर के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। पर इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।